राधे गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 क्लास 8 में। चैप्टर 2 आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उससे पहले मैं आपको कुछ नोट्स करना चाहती हूँ ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? देखो, an equation is a mathematical statement containing unequal signs। जो इक्वेशन होती है वह मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जो कि इक्वल साइंस में कंटेन करते हैं। या फिर आप सिंपल में ये ले लो कि अन इक्वेशन इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक इक्वेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट असर्ट दैट द इक्वलिटी, जो कि उसमें इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन और वैल्यूज, जो कि उसमें इक्वलिटी का जो साइन होता है ना, वो टू एक्सप्रेशन या वैल्यूज में असर्ट करता है। इक्वेशन तो हमारे ये हो गई। ओके, इक्वेशन यदि मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो आपको दूँ। देखो बेटा, इसमें एग्जांपल ये ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि 7x + 5 = 3, ऐसा हम ले सकते हैं। ये हमारा एग्जांपल हो सकता है। इक्वल साइन है बीच में और टू एक्सप्रेशंस है, तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब इक्वेशन में कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम पार्ट्स ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, जिनसे मिलकर हमारी इक्वेशन बनती है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ इक्वेशन में पहला हमारे पास होता है वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है, टर्म्स होते हैं, ऑपरेटर होता है। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 जो 5 चीज़ें हैं, इनको पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म या आखिर होती क्या है। जैसे कि वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल होते हैं लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स। देखो, वेरिएबल वो होता है चीज़ की जो कि एक अननोन वैल्यू होती है, जिनको कि हम अल्फ़ाबेट जो लेटर्स होते हैं उनका यूज़ लेते हैं। जैसे कि XYZ ABCD आप ले सकते हैं। हाँ, इनको हम रिप्रेजेंट करके अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन अल्फ़ाबेट लेटर्स हम यूज़ लेते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं या अननोन होते हैं। ओके, ये हमारे पास फिक्स नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम जानते नहीं कि फिक्स वैल्यू इसकी क्या है। ठीक है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है कि फिक्स नंबर होता है। कांस्टेंट वैल्यू फिक्स नंबर होता है, वो नंबर कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स है। जैसे कि 5 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं x + 5, यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और 5 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट कोफिशिएंट। बेटा कोफिशिएंट क्या होता है ना, कि जैसे कि किसी भी वेरिएबल के जो आगे जो नंबर से मल्टीप्लिकेशन में होता है वही नंबर उसका कोफिशिएंट